बहुत आंदोलन किए, लड़ाइयाँ लड़ी और सरकार ने ये बात मान भी ली थी। पीछे कोविड आ गया, हालात ऐसे रहे कि अब कहीं ना कहीं उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हरियाणा के अंदर अच्छी लीडरशिप का कुछ ना कुछ क्राइसिस है। उस क्राइसिस को भविष्य के नेताओं की जो फैक्ट्री है, अगर उस पर ताला लगा रहेगा तो हरियाणा के अंदर पूंजीवाद हावी हो जाएगा। उस पर हथौड़ा मारने के लिए मैं चाहता हूं सरकार से कि सरकार इस मांग को जो उनने मान ली थी उसको बस पूरा करे और डायरेक्ट स्टूडेंट इलेक्शन हो। उसके लिए सरकार को जन भावना, स्टूडेंट भावना से अवगत कराने के लिए पोस्ट कार्ड मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं आने वाली 11 तारीख से। एमपी एमएलए को भी आप ज्ञापन देंगे और उसके बाद विंटर सेशन में प्राइवेट मेंबर पर हमारा संगठन हरियाणा तक सीमित नहीं है और सारे देश, वो प्रांत जहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, हम उन सभी एमपी से मिलकर के विंटर सेशन में वहां पर और हरियाणा के सभी 90 विधायकों को देंगे। और उसके साथ प्राइवेट मेंबर बिल, अगर सरकार नहीं मानती है तो प्राइवेट मेंबर बिल ला करके 10 के 10 विधायकों की स्ट्रेंथ के साथ हम इसको विधानसभा के अंदर रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि दूसरे दल भी इसमें साथ दें। चल सब कहते हैं कि सब्र की एक इंतहा होती है, क्या गले तक आ गया? अब आपने कहा है कि कुछ नेता जो लगातार सीधे सीधे दुष्यंत चौटाला और जजपा को घेरने का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ डेफेमेशन करेंगे, क्योंकि अगर वो सबूत नहीं देते हैं उस मामले में। कौन कौन से वो नेता और क्या? सभी नेता हैं और इतने लंबे समय से इनके पास कोई बात नहीं है कहने को। एक ही बात, एक माहौल बना दिया। एक बात जब कोई कहता है तो लोग सोचते हैं, 2 बार 3 बार 5 बार 10 नेता जब उसके बारे में कहते हैं तो जनता सोचने में मजबूर हो जाती है। और अगर हम चुप रहेंगे तो जनता और ज़्यादा सोचने पर मजबूर होगी कि इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। आज मैं बड़ी क्लैरिटी से कह रहा हूँ ऐसे लोगों को चेताते हुए कि अगले 7 दिन में जनता के सामने एविडेंसेस रखें, अन्यथा हम डेफर्मेशन का केस, जो हमें डिफेम आप लोगों ने किया है, बदनाम किया है, उसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। मिशन 2024 के लिए आप भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आए बगाए जो है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह गठबंधन को लेकर जो है बोलते हैं। अब उनके बेटे भी बोलने लग गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि गठबंधन रहा तो मैं पार्टी में नहीं रहूँगा, और आज भी उन्होंने कहा है कि मेरे बेटा और पत्नी तय करें उन्हें रहना है या नहीं रहना है, मैं जब तक गठबंधन है मैं नहीं हूँ। अब मैं कुछ इसके बारे में नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी हमारी अलायंस पार्टनर है और उनके इंटरनल मैटर में हमारा दखल करना ठीक नहीं। कहीं लगता है कि उचाना कलां की सीट को लेकर एक प्रेशर पॉलिटिक्स। जननायक जनता पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। हम अनाउंस कर चुके हैं, दुष्यंत चौटाला जो जीते हुए हैं 50,000 वोट से, वही दावेदार हैं, वही उम्मीदवार हैं और वही चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चौटाला ने साफ तौर पर ये कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को तय करना है चौधरी वीरेंद्र सिंह की स्टेटमेंट्स को लेकर, और उचाना कला को लेकर जो है दुष्यंत चौटाला ही उस सीट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।